स्वागत है आप सभी का सीएनबी से आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट के चाल पर हमारी नजरें रहेंगी, जहां पर आज निफ्टी बैंक थोड़े से बैकफुट पर है। निफ्टी कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में रहने की। बीच में हम 24,242 तक पहुंचे, लेकिन ऊपरी लेवल से थोड़ा सा फिर मुनाफा वसूली का दबाव आया। अब देखते हैं फिर से रीअटेम्प्ट निफ्टी के लिए फेवरेबल रहता है या नहीं। लेकिन निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा कोलैप्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय 180 अंकों का नुकसान इस समय आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पर पेश करते हैं और मिड कैप इंडेक्स क्योंकि 152 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है, तो स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। आज बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है, लेकिन आप एक चीज गौर करेंगे कि दोनों में जो गैप है वो नैरो होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पिछले आधे घंटे में गिरने वाले शेयरों की संख्या बड़ी है। आईसीआईसीआई बैंक फोरफ्रंट पर है तेजी की तरफ, वहीं दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक में भारी मुनाफा वसूली है। भारतीय इन्फी और रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा सा स्टेप अप कर रहे हैं आज, ब्रिटानिया, एसबीआई और एनटीपीसी में, लेकिन मुनाफा वसूली का सिलसिला हावी देखने को मिल रहा है। ये आपके लिए अब तक की स्थिति। अब हमारे जानकारों के रिटर्न्स क्या बने कल तक, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। याद रखिएगा पिछले 3 हफ्तों के विजेता मैदान में उतरे हैं। इस हफ्ते आशीष लीड कर रहे हैं 3.5% के रिटर्न्स के साथ, फिर पंकज करीब आधे % प्लस के रिटर्न्स हैं और 0.22% के रिटर्न्स यहाँ पर अमोल के हैं। ये है आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का कल तक के रिटर्न्स का। आज मार्केट को कैसे पढ़ा जाए पहले वो आपके लिए पेश करते हैं। निफ्टी एकदम फ्लैट हो चुका है और इनफैक्ट ये अपनी बढ़त कभी भी गवा देगा। अब सिर्फ 3-4 पॉइंट ही रह गए हैं और निफ्टी बैंक 160 पॉइंट नीचे। बताइएगा पंकज, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस मार्केट को? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षदा जी, अंडरटोन तो वैसे भी निगेटिव है, कल से वही बात चल रही है, लेकिन निफ्टी एक रोलर कोस्टर राइड दे रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर एचडीएफसी बैंक के चलते थोड़ा स्टीप फॉल देखने मिला है। यहाँ से कट और भी ज्यादा गहरा सकता है। टिपिकल स्टॉक्स जो है उसके अंदर ट्रेड करना चाहिए। इंडाइसेस वाले स्टॉक्स से थोड़ा सा दूर रहना ज्यादा बेहतर है। ओके अमोल, आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्या फिर शॉर्ट साइड पर बैठे या फिर डिप पर खरीद रहे हैं? अमोल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आई थिंक थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। जी, आई थिंक स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि बाय ऑन डिप्स देखा जाए। जब तक मार्केट आई थिंक 24,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, मुझे नहीं लगता कोई बड़ा करेक्शन ट्रिगर हो सकता है। मार्केट एक सीमित दायरे में जरूर है, बट आज मिड कैप में थोड़ा सा और स्मॉल कैप में थोड़ा सा माहौल अच्छा लग रहा है। आई थिंक उधर भी आई थिंक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए ड्यू है, देखना पड़ेगा। अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम बढ़ा तो मिड कैप और स्मॉल कैप पे स्टॉक के ऊपर फोकस रहेगा। मेरा स्मॉल कैप पर फोकस रखिए क्योंकि वहां पर थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर लगने लगी है। आशीष, आपकी अप्रोच? देखिए, जो ओवरऑल बाजार की चाल है फिलहाल तो बाय साइड पे ही है मार्केट, लेकिन बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो अपनाना होगा। यहाँ पर कहीं भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। नीचे में जो सपोर्ट है निफ्टी का वो करीबन 24,080 का है, ऊपर में 24,250 का आंकड़ा अगर पार होता है तो 24,400 तक की चाल देखी जा सकती है। ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स में बाय करने की राय होगी और निफ्टी रेंज बाउंड है, एक ट्रेंड इमर्ज होना ड्यू है जो मेरे ख्याल से ये हफ्ता के एंड में शायद हो सकता है। ओके, तो देखते हैं क्या फिलहाल रुझान मार्केट पकड़ता है आगे हफ्ते के अंत तक। लेकिन कुछ टॉप कॉल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर हमारे जानकारों के आज के नए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन तो आपने देख ही ली है। इंडस टावर में 2% के रिटर्न्स यहाँ पर अमोल के बने, आईटीआई में करीब 2% के रिटर्न्स बने आशीष के, और साथ ही ये एनर्जी स्वान एनर्जी में हमने देखा पंकज के करीब 101% के रिटर्न्स बने। तो आज के ओपनिंग ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पंकज का पोर्टफोलियो एक बार स्क्रीन पर रखिएगा, दिखाएं तो अब इनके पोर्टफोलियो में क्या कुछ है, किन ट्रेड्स को कैरी किया है। बीईएल को होल्ड करे, बाकी सभी ट्रेड्स इन्होंने या तो एग्जिट कर लिए हैं या फिर प्रॉफिट बांध लिया है। पंकज, आज का नया सौदा? आशा जी, पहला ट्रेड जो रहेगा वो एमएमटीसी के ऊपर रहेगा। एमएमटीसी फिलहाल 78, 90, 79 की रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। अभी पिछले 5-10 मिनट के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग स्पाइक्स इसके अंदर देखने मिले हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग बेट नजर आ रहा है ये, तो मेरे ख्याल से 88 के टारगेट के लिए इसको प्ले करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 72।
8 का टारगेट, स्टॉप लॉस 72, ये फिलहाल आपके लिए इस समय की राय है पंकज की तरफ से। अमोल का पोर्टफोलियो प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। देखें तो इनके ट्रेड्स अब कैसे बैठे हैं। एक तो इंडस टावर में अच्छे खासे रिटर्न्स इनके बने, करीब 2% तक के। SJVN होल्ड कर रहे हैं, लेमन ट्री होल्ड कर रहे हैं, इंडस टावर में प्रॉफिट बांध लिया है। अमोल क्या जोड़ेंगे? एचसीएल पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐड करना चाहूंगा। 548 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे हैं 590 का नाम के। दोबारा लेना पड़ेगा अमोल, आपकी भी थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत है। तो अभी ठीक है? हाँ बोलिए। ओके, 548 के आसपास मैंने पिक किया था HSCL। टारगेट 590 के आसपास है और स्टॉप लॉस 535 का रहेगा। ओवरसोल्ड कैटेगरी में आई थिंक टेक्निकल पुल बैक के लिए स्टॉक ड्यू है। ओके, तो ये स्टॉक का पूरा नाम बताएंगे क्योंकि वो कोड समझ नहीं आ रहा है अमोल, सॉरी। हर्षदा जी, HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी। हिमाद्री स्पेशलिटी, यस यस, सॉरी, वो कोड से समझ नहीं आया। तो हिमाद्री स्पेशलिटी अब आ गया है स्क्रीन पर, आधे % ऊपर। दोबारा से एक बार टारगेट स्टॉप लॉस हो जाए। यस, स्टॉप लॉस 590 और सॉरी, टारगेट 590 और स्टॉप लॉस 535। ओके, तो ये फिलहाल हिमाद्री केमिकल में एक अपॉर्चुनिटी इस समय तेजी की बन रही है। अपॉलॉजीज, वो कभी कभी कोड्स समझ नहीं आते हैं। आशीष का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आशीष ने इनफैक्ट एक तो इंटरेस्टिंग ट्रेड ITI लिया था जिसमें अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन इनके सभी ट्रेड्स इन्होंने आई थिंक स्क्वायर ऑफ कर लिए हैं। ये दालमिया भारत में चेंज नहीं समझ में आ रहा है। दालमिया भारत आप अभी भी होल्ड कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी तो सारे पोजीशंस हमारे स्क्वायर ऑफ हो चुके हैं, कोई भी होल्ड में नहीं है। ठीक है, तो नया ट्रेड क्या होगा? नया ट्रेड जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो है अपार इंडस्ट्रीज में। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। स्टॉक ने एक लो बनाया पिछले डे के लो के नीचे और वहीं से रिवर्स होकर वापस एक बुलिश कैंडल शायद बन रही है। ये थोड़ा रिस्की बैठे, लेकिन अगर यहाँ से मोमेंटम बना तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल पाएगा। तो अपार इंडस्ट्रीज पे लॉन्ग जाने की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 8615 का और टारगेट है 9825 का। 825 के लिए अपार इंडस्ट्रीज स्टॉक में मोमेंटम है, 200 रुपए के गेंस पर कारोबार कर रहा है। बाय साइड की रणनीति यहाँ पर आपके लिए आई है, तेजी करके चले। तो सभी जानकारों ने एक एक ट्रेड जोड़ा है। अमोल का पोर्टफोलियो भरा हुआ है, पंकज और आशीष एक और स्टॉक जोड़ पाएंगे। हमारे जानकारों ने एक एक ट्रेड जोड़ा है। पंकज, कुछ नया स्टॉक आइडेंटिफाई हुआ? हर्षदा जी, ऑलरेडी काफी चल चुका है जो स्टॉक मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी थोड़ा वेट करना चाहूंगा। नेस्डैक के ऊपर ध्यान था मेरा। ठीक, तो इस समय आप नहीं जोड़ रहे हैं ना? कोई नहीं। आशीष, आपका क्या प्लान है? नहीं, फिलहाल तो वेट करेंगे क्योंकि मार्केट की चाल देखनी होगी हर्षदा जी। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्चर पे ओके, है। चलिए, तो रुक कर नए ट्रेड्स आएंगे। फटाफट से मैं आपके सामने रिकैप लेकर आ रही हूँ, जहां पर अमोल ने क्या ट्रेड लिया है। एक तो हिमाद्री, अच्छा आशीष का ट्रेड आ गया। तो अपार इंडस्ट्रीज 9825 के लिए टारगेट है, 8615 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये स्टॉक इनके लिए इस समय 0.82% के रिटर्न्स दे रहा है। अगला पंकज का पोर्टफोलियो BEML कैरी किया, 330 टारगेट है। MMTC जोड़ा है 88 के लिए, 72 स्टॉप लॉस रहेगा। दो तेजी वाले ट्रेड्स फिलहाल इनके पोर्टफोलियो में, एक जगह खाली है। MMTC 6% के रिटर्न्स इनको दे रहा है। अमोल का पोर्टफोलियो देखें तो SJVN और लेमन ट्री दोनों कैरी कर रहे हैं। लेमन ट्री 134 टारगेट, SJVN 120 का टारगेट। हिमाद्री केमिकल 590 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का इन्होंने पकड़ा जरूर है। तीनों तेजी में SJVN सबसे ज्यादा रिटर्न्स 0.72 के और फिर आधे % से हल्के नीचे रिटर्न्स हिमाद्री और लेमन ट्री के बन रहे हैं। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बनी है ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है और बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला हो गया। पंकज आगे निकल गए, 5.5% के रिटर्न्स इनके, 4% से ज्यादा के रिटर्न्स आशीष के, 3.5% प्लस के रिटर्न्स हैं इस समय अमोल के। तो ये इंटरेस्टिंग मोड पर हमारे जानकार आ रहे हैं। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। पंकज आशीष के ट्रेड्स का इंतजार रहेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।